नहीं रहा है कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है। रिकॉर्डिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये हुआ ठीक है। दीपक सिंह स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, राइट दीपक, ठीक। दीपक ने जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करना शुरू किया है। दीपक, एट द एंड ऑफ क्लास इसका लिंक हमें भेज देना, ठीक है। जो भी आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया है इसका लिंक भी हमें केवल शेयर कर देना, ठीक है। ओके सर। हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस, ठीक है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में हम पढ़ रहे थे फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव देख लिया था कि फोटोग्रामेट्री क्या है, फोटोग्रामेट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हमने बताया हुआ था ये एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है, एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है जहाँ पे कहीं भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पाते हैं, जहाँ कहीं आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और आपको वहाँ सर्वे करने जाना है, तो आप किस तरीके से सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि स्केल क्या होते हैं, ठीक है। स्केल को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, और एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखी हुई थी, ठीक है। आपको सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस मैंने जो है क्लास में कराया हुआ था, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार हमें बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। चलिए स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने, ठीक। फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है फोटोग्रामेट्री के बारे में हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी, ठीक है। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हुई थी हमने, ठीक है। एक तो जो लास्ट ईयर के मिड टर्म का क्वेश्चन था, ठीक है, वो मैंने किया हुआ था फोटोग्रामेट्री का, ठीक है, जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन था अभी तक का, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन हमने एक और किया हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन और किया हुआ था जिसमें आपको स्केल गिवन था और आपको जो है फ्लाइंग हाइट कैपिटल एस निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था? फ्लाइंग हाइट, ठीक है। फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये किस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आई थिंक सबका आंसर मैच किया हुआ था, है ना। हाइट जो आई थी हमारी वो थी 2150, ठीक है, 2150 मीटर। जी कोई दिक्कत है लास्ट वाले क्वेश्चन में? किसी की कोई प्रॉब्लम है लास्ट वाले क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जितांशु, कृष्णकांत, सर यहाँ मतलब मेरे रिलेशन में किसी का डेथ हो गया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, बस मैं सर हियर कर सकता हूँ, रिप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी सर। अच्छा, इट्स ओके, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। स्केल से लेके कोई और अगर प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और दिख जाता है तो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इफ देयर एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ स्केल, गेट का मैंने डिस्कस कर लिया था। इस गेट के बाद जो है और कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, केवल एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ अगर और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें दिखता है स्केल से रिलेटेड, ठीक है। स्केल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है देख लेते हैं। चलिए स्केल से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्केल मैंने समझा दिया है क्या स्केल क्या होता है और किस तरीके से हम स्केल को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम किस तरीके से जो है हम आगे पढ़ रहे थे। हमने जो है अभी तक डिस्कस किया था, है ना, डिस्कस जो किया था डेफिनेशन ऑफ स्केल, स्केल क्या होता है, ठीक।
एरियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, फोटो इंटरप्रेशन क्या होता है, उसके हमने जो कुछ माइनर जो एप्लीकेशन है हमने केवल ज़्यादा डिटेल में नहीं देखे हैं, जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है सिलेबस में, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है स्केल डिस्कस किया हुआ था, स्केल, राइट, स्केल क्या होता है, ठीक, और कैसे मेजर करते हैं, है ना। ये पूरा फिगर आपको समझाया हुआ था कि स्केल कैसे मेजर करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। एक एवरेज स्केल होता है, एक डेटम स्केल होता है, एक पॉइंट स्केल होता है, ठीक है। चलिए हम जो है आगे इसके आगे बढ़ने वाले हैं, हमने ये इतना डिस्कस कर लिया था, ठीक है, इतना डिस्कस हमने कर लिया था। ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्राउंड पे अगर कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं तो हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस एंड नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसी को आइडिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? किसी को आइडिया है? What is the meaning of relief displacement? What is the meaning of relief displacement? कभी ये वर्ड सुना आप लोगों ने पहले? नो सर। नहीं सुना? चलिए ठीक है, तो बेसिकली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिएगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन अ फोटोग्राफ फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन ड्यू टू हाइट इज कॉल्ड हाइट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और रिलीफ डिस्टॉर्शन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा इस फिगर में देखिएगा आप, है ना, इस फिगर में देखिएगा हमारे पास 2 पॉइंट है ना। देखिएगा हमारा ये हमारा नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है, इसकी टोपोग्राफी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ठीक। हमारे पास एक पॉइंट कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। जब आप हाइट से इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, जब आप हाइट से इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड सरफेस एंड दिस डेटम सरफेस, तो वर्टिकली आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट एक ही सेम लाइन में वर्टिकली, बट ऑन द फोटोग्राफ, बट आप फोटोग्राफ पे जब देखेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन ये बन रहा है स्मॉल ए, और जो नीचे वाला डेटम का जो पॉइंट है कैपिटल ए डैश, इसका प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ये बन रहा है स्मॉल ए डैश। तो ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वर्टिकली तो ये दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ में नहीं आ रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं फोटोग्राफ में दोनों के बीच में अंतर नजर आ रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन these point on the photograph is called relief displacement. Is that clear? Relief displacement. Is that clear or not? ये क्लियर है कि नहीं है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस और नो कृष्णकांत? सर एक बार फिर से थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया इसमें। कंफ्यूजन देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, बट ऊपर से आप देख रहे हैं कैमरा से, है ना, ड्रोन कैमरा से, ठीक है, ठीक। यस सर। ठीक है, आप एक पॉइंट को मेजर कर रहे हैं, एक ग्राउंड सरफेस पे और दूसरा डेटम पे है, ठीक है। पॉइंट ए हमारा देखोगे, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पे यहाँ है, ठीक है, और डेटम से देखोगे इस पॉइंट डेटम पे होगा ये ए डैश, ठीक है। ये दोनों एक ट्रू वर्टिकल लाइन में है, दोनों ट्रू वर्टिकल लाइन में है, ठीक।
जब आप इनको कैमरा से देख रहे हैं तो ये एक के ऊपर एक दिखनी चाहिए थी, है ना। अगर ए दिख रहा है तो उसी के ऊपर ए डैश दिखना चाहिए था, दिखना चाहिए था कि नहीं दिखना चाहिए था, दिखना चाहिए था यस कि नहीं सर, दिखना चाहिए, यस सर, दिखना यस सर। चाहिए। लेकिन फोटोग्राफ पे ये दोनों नहीं दिख रहे हैं ऐसे। फोटोग्राफ पे आप देखोगे ना तो देखो ये पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो ये दिख रहा है, और जो डेटम वाला पॉइंट ए डैश है वो स्मॉल ए डैश यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो मैंने मार्क किया हुआ है एरो के साथ, है ना, जो मैंने मार्क किया वो फिर से मार्क कर दे रहा हूँ मैं विद डिफरेंट कलर रेड के साथ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये फोटो पे, ये कहलाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, यस क्लियर है, ठीक। अभी ये किस कारण से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि हमें जो है पॉइंट जो है एक दूसरे के कोइंसाइड होते हुए दिखना चाहिए थे लेकिन कोइंसाइड नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि ये जो पॉइंट हमें जो है वो कोइंसाइड नजर नहीं आ रहे हैं। किसी को आइडिया है ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले तो रीजन है क्या, एलिवेशन। क्या है, एलिवेशन, आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेकंड रीजन है इसका अर्थ कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कैमरा टिल्ट, कैमरा टिल्ट, ठीक। सो दीज आर द बेसिक रीजन बिहाइंड द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल फोटोग्राफ अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो दो पॉइंट हमेशा कोइंसाइड ही करके दिखाएंगे लेकिन फोटोग्राफ पे वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए दोनों को कोइंसाइड ऐसे, ठीक है, कोइंसाइड नहीं है लेकिन फोटोग्राफ पे एक यहाँ दिख रहा है तो एक यहाँ दिख रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कहलाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। इट कैन ऑल्सो बी नोटिस्ड फ्रॉम दीज फिगर दैट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज अ रेडियल फ्रॉम द नादर पॉइंट, ठीक है। नादर पॉइंट आप जानते हैं, ये प्रिंसिपल लाइन जो है, दिस इज द प्रिंसिपल लाइन, दो वर्टिकल लाइन दिख रही है, प्रिंसिपल लाइन, ठीक है, और नादर पॉइंट है, ये जो है ये नादर पॉइंट है, सॉरी, ये जो है आपको पॉइंट ओ दिख रहा है, पॉइंट ओ जो दिख रहा है ये नादर पॉइंट है, ठीक है, ये नादर पॉइंट है। इस नादर पॉइंट से ये जो रेडियल डिस्टेंस, ये जो रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, इसे कहा गया है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इन केस ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ नादर पॉइंट एंड द प्रिंसिपल पॉइंट coincide, ठीक, hence this case in this case relief displacement can be considered to be a radial from the principal point also, ठीक है। अगर आप फोटोग्राफ पे देखेंगे, है ना, वर्टिकल फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो जो नादर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट है वो तो कोइंसाइड कर गए हैं, है ना, ये प्रिंसिपल पॉइंट है और नादर पॉइंट ये दोनों कोइंसाइड कर गए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, जो रेडियल डिस्टेंस है, जो भी रेडियल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, हमारी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑल्सो, ठीक। नाउ अब देखिएगा, अब लगाइए सिमिलर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज लगाइएगा, ठीक है। नाउ यू कैन अगेन, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। हम हमेशा जो है पूरी सर्वेइंग और टेक्नोमेट्री जो है हम केवल सर्वेइंग जो है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पूरी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज पे निकाल लेंगे। चलिए लगाइए इसमें, इसे फॉर्मूला लगाइए, स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, स्केल एफ इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है।
आप इस बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से आपने लगाया हुआ है, ठीक है। एक तो ये है, ठीक। एक और दूसरे कलर के साथ शो कर दे रहा हूँ, एक और बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, ठीक है। आपने इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। ठीक, जब आपने लगाया एस इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एस, सिमिलरली कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जब आप बड़े वाले ट्रायंगल में सॉरी जब आप छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे तो क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। क्लियर है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब आप यहाँ से सबसे पहले जो है कैपिटल स्मॉल आर फाइंड करिए। स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर अपॉन एच माइनस एच, ठीक है, राइट। अब क्या करिए, वहीं आप जो है एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक और ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, ये वाला। अब आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगाइए। हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, ये कैसे मिलेगी हमें, ठीक है। एक बार हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा ली, अब छोटे वाले ट्रायंगल में लगाई प्रॉपर्टी। छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में एफ बाय एच इक्वल टू आर डैश अपॉन सॉरी स्मॉल आर डैश अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। और दोनों के बीच यहाँ से आप आर डैश निकाल लो, आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू एफ इंटू आर अपॉन कैपिटल एच। और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, किस किस के बीच का, आर एंड आर डैश का। देयरफॉर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू आर माइनस आर डैश। आपने ये वैल्यू पुट की, आपने वैल्यू पुट की तो हमें यहाँ पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन डेवलप मिला, एक इक्वेशन मिला। वो क्या इक्वेशन मिला हमें, वो इक्वेशन मिला हमें d इक्वल टू स्मॉल r इंटू एच अपॉन एच इक्वल टू स्मॉल r डैश अपॉन इंटू एच अपॉन एच माइनस एच, ठीक। तो यहाँ से हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है। मतलब फोटोग्राफ पे जो है हमें इन दोनों के बीच में एक्चुअल इतना डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड पे तो इनके बीच का डिफरेंस 0 है, ठीक है, बट फोटोग्राफ पे हमें जो है इतना डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम दीज इक्वेशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम देखते हैं। फॉर अ गिवन एलिवेशन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इंक्रीजेस। आप इस इक्वेशन से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल पॉइंट से आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना, रेडियल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन एच, जो फ्लाइंग हाइट है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम फ्लाइंग हाइट की बात करते हैं, फ्लाइंग हाइट एच की बात करते हैं, ठीक। एन इंक्रीज इन एच डिक्रीज इन रिलीज डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट। जैसे जैसे आप फ्लाइंग हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, ठीक। सो फॉर द सेम रीजन फॉर सैटेलाइट इमेजिनरी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ एच इज वेरी लार्ज। वहीं आप सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं तो उनमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहां पे फ्लाइंग हाइट जो होती है, फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच है वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी वेरी लार्ज, देयरफॉर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी लेस, ओके। सो if the ground point is above the datum point then relief displacement will be outward or positive, ठीक। जैसा कि फिगर में ही दिखाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ही दिखाया हुआ है ये पॉइंट था और एक ये है ना,
अगर एक दूसरे के ऊपर है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है आउटर पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से। So if the ground point is above the datum, then relief displacement will be outward and positive. If the point below the datum, अगर datum के नीचे होगा, है ना, below the datum, then S become negative, and hence relief displacement will be inward and negative. ठीक है, अगर आप इसके नीचे आ जाते हैं datum के, है ना, इसके नीचे आ जाते हैं, तब ये S become negative. ठीक, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, डेटम लाइन की बात कर रहे हैं। अगर डेटम लाइन की आप ऊपर जाते हैं तो एच विल बी पॉजिटिव, और डेटम लाइन की आप नीचे आते हैं तो एच विल बी पॉजिटिव। ओके, आई होप यू क्लियर। ठीक है, ठीक, चलिए इस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, सभी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शो हो रहा है? सभी को? दीपक, कुलदीप, मुनाजिब, सुल्तान, यस सर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है? ठीक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है तो ठीक, यस सर हो रहा है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें जो है, अच्छा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है एक स्केल पे ही है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, और एक क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ फोटोग्राफ का है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ, ये भी नंबर ऑफ फोटोग्राफ का है, ठीक है, और ये भी फोटोग्राफ के ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 कौन सी है? प्रॉब्लम नंबर 7। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन ये, हम आपको एक अलग से क्वेश्चन जो है नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन नोट करा देते हैं। चलिए, ठीक, एट द एंड ऑफ द चलिए, है ना। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर है और उसका डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आपको लगाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम जो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ, क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नोट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा, सपोज दैट टॉवर 1 एंड टॉवर 2 हैव द सेम हाइट ऑफ 100 मीटर above the datum, है ना। टॉवर 1 and 2 have same height of 100 meter from datum, ठीक है, datum, but the distance from their summit to the center of the photograph, but the distance from the summit to the center of the point, center of the photograph were found to be were found to be were found to be 6.55 centimeter and 9.21 centimeter, 9.21 centimeter, ठीक, respectively, ठीक। Find the relief displacement,
find the relief displacement for both tower. आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है आर डी दोनों पॉइंट के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमारे पास कोई दो टावर हैं, ठीक है, एक टावर 1 है, एक टावर 2 है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, दोनों का हाइट जो है सेम है, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, डेटम से लेके, ठीक, डेटम से हाइट सेम है, ठीक। हमें जो है फाइंड करना है कि इनके बीच का जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ और मिसिंग है, बताइए हम। इस क्वेश्चन में कुछ और मिसिंग है, फ्लाइंग हाइट मिसिंग है, फ्लाइंग हाइट, ठीक है। फ्लाइंग हाइट कितनी है, फ्लाइंग हाइट आपको गिवन है कैपिटल एच इक्वल टू 2500 मीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया, आर डी इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस इंटू एच अपॉन कैपिटल एच, है ना, मैंने अभी बताया था, है ना। हमारे पास ये कैपिटल हाइट एच है, ठीक है, ठीक, ये एफ है, इतना एफ है केवल, ठीक है, टोटल हाइट एच है, ये रेडियल डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये रेडियल डिस्टेंस आर है, ठीक, और कोई और पॉइंट है उसका डेटम से हाइट एच, ठीक। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, आर डी इक्वल टू आर डैश इंटू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। हमने ये कहाँ से निकाला, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाला हुआ है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमने निकाला हुआ है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन जो है बताया हुआ था आपको स्टार्टिंग, एक बार और दिखा दे रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया, ठीक है, ये आया देखिएगा, है ना, आर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, है ना। अगर आप प्रिंसिपल पॉइंट आपके पास गिवन है ना, अगर आपके पास प्रिंसिपल पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू आर इंटू एच अपॉन एच। जब भी वो डेटम से बात कर दे, डेटम से, है ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और जब डेटम से बात ना करे तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको आर गिवन है, एच गिवन है, कैपिटल एच गिवन है, आप बस केवल वैल्यू पुटअप करनी है, आपको वैल्यू पुटअप करनी है। बताइए टॉवर 1 के लिए हाइट कितनी आई और टॉवर 2 के लिए हाइट कितनी आई, सॉरी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए कितना आया, कैलकुलेट कर रहे हैं मुनाजिब, कैलकुलेट करिए। कुलदीप, जितेंद्र, चलिए हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम टॉवर 1 की बात करें, ठीक है, टॉवर 1 की बात करते हैं, टॉवर वन के लिए बात करें तो सबसे पहले रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर डी इक्वल टू आर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच। इसके लिए आर कितना गिवन है हमारे पास, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बेसिकली जो रेडियल डिस्टेंस
कितनी गिवन थी 9.21 सेंटीमीटर इनटू स्मॉल लाइन कितनी थी, हाइट ऑफ टावर कितनी है 100 मीटर, ठीक है, और कैपिटल हाइट फ्लाइंग हाइट कितनी गिवन है हमारे पास, फ्लाइंग हाइट गिवन है 2500 मीटर, ठीक है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया फॉर टावर 1 RD1 कितना आया, RD1 की वैल्यू हमें मिली, RD1 की वैल्यू हमें मिली कितनी, कैलकुलेट करने पे हमें RD1 की वैल्यू मिलती है, कैलकुलेट करने पे RD1 की वैल्यू मिलती है 2.62 mm, है ना, 2.62 mm। एक बार इसको फिर से मैं कैलकुलेट कर लूँ, सही है कि गलत है, वेरीफाई कर लूँ। सर ये 9.21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या सेंटीमीटर में पुट करेंगे या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे? देखो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है तो कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अगर 9.21 मैंने सेंटीमीटर पुट किया इंटू 100 किया डिवाइडेड बाय 2500 आया, तो देखो पॉइंट ये 9.21 इंटू 100 अपॉन 2500, है ना, सॉरी ये मैंने टावर 2 के लिए निकाल दिया, है ना, ये टावर 2 के लिए 9.21 टावर 2 के लिए था, यस सर, यस सर। हाँ टावर 2 के लिए था, ठीक, इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है, टावर 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, टावर 2, ठीक है, टावर 2 के लिए कितना आया 9.21 इंटू 100 डिवाइड बाय 2500, सो दिस विल बी, ये होगा कि अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे, सेंटीमीटर में मिलेंगे आपको 0.3684 सेंटीमीटर, राइट। अगर आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3.68 mm, क्लियर है। वहीं आप टावर 1 की बात करते हैं, टावर 1 की बात करें तो इसके लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, R इंटू एच अपॉन एच, तो उसके लिए एच आर कितना है 6.55 सेंटीमीटर इंटू हाइट सेम है टावर की और फ्लाइंग हाइट भी सेम है हमारी, ठीक है। तो RD1 आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलता है हमें 6.55 इंटू 100 divided by 2500, so this will comes out 0.262 सेंटीमीटर। अगर आप mm में कन्वर्ट करते हैं तो 2.62 mm, राइट, ठीक। तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिली है, ठीक है, और एक वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिली, दो वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है, दो वैल्यू मिल गई हमें दोनों, ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई हमें, ठीक। टावर 1 और टावर 2, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे वेरी कर रहा है ना, वो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, वो जो है रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, दूसरा कंक्लूजन ये होता है कि जिस टावर की रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो इमेज है उतनी ही ज़्यादा डिस्प्ले जो है डिस्प्लेस नज़र आएगी, क्लियर। जिस टावर की रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेडियल डिस्टेंस जो हम स्मॉल आर की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी, वो टावर है उसकी जो इमेज है उतनी ही ज़्यादा डिस्प्ले नज़र आएगी, राइट, डिस्प्लेस मोर, ठीक है, जिसके लिए आर ज़्यादा होगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर।
यस सर। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ जो कि गेट टाइप का आता है ना। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो लेट्स सी। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन आता है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर्वेइंग, ठीक, सर्वेइंग में क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, चलिए, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, लीड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ठीक, लीड डिस्प्लेसमेंट इसमें कवर नहीं किया है। गेट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, गेट लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेट्स सी इन द गेट, राइट। गेट की जो बुकलेट है उसमें देख लेते हैं एक बार। गेट, चलिए, हाईवे एंड सर्वे। ठीक है, पेमेंट डिजाइन, हाँ, आफ्टर पेमेंट डिजाइन देयर विल बी सर्वे, न्यूमेटिक्स इंजीनियरिंग, राइट। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है बहुत ही बढ़िया। गेट जो है फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन ये है, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फोटोग्रामेट्री। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, tall tower was photographed from an elevation of 700 मीटर above the data। ठीक है, ये कोई टावर है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन है गेट का है। ठीक है, गेट का प्रॉब्लम है। ठीक, एक कोई टॉल टावर है, ठीक है, जिसको फोटोग्राफ किया जा रहा है। ठीक है, डेटम से जिसका हाइट है, डेटम से जिसका हाइट आपको गिवन है 700 मीटर। ठीक है, कितना है, 700 मीटर, सॉरी नॉट mm, 700 मीटर। ठीक है, 700 मीटर। ठीक है, जब इसको फोटोग्राफ किया गया तो जो रेडियल डिस्टेंस है ऑफ द टॉप एंड बॉटम, लो बॉटम ऑफ द टॉवर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट्स आर 112.5 mm एंड 82.4, 42.40 दो हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम का है ना। आर टॉप की बात करते हैं, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप, एंड आर बॉटम की बात करते हैं। तो टॉप पे 112.5 है ना, और बॉटम पे देखेंगे तो कितनी हो गई, 82.40 mm। ठीक है, तो रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक, रेडियल डिस्टेंस है। नाउ what we have to find, now we have to find if the bottom of the tower is at an elevation 250 mm of the datum। ठीक है, डेटम से जिसका हाइट जो है टॉवर का, है ना, टॉवर का हाइट जो है h
स्मॉल एच की बात कर रहे हैं वो कितना है 250 मीटर है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर इज, ठीक है। ये डेटम से हमें मिला, डेटम से ये टॉवर की हाइट, हाइट ऑफ टॉवर फ्रॉम डेटम, डेटम से कितनी हाइट पे है 250 मीटर पे है, ठीक है। हमें अब टॉवर की हाइट निकालनी की, टॉवर की हाइट क्या होगी, ठीक है। हाइट ऑफ टॉवर क्या होगी वो निकालना है हमको। चलिए बताइए, सबसे पहले तो हमें ये बताइए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। आपको 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये अगर ये टॉवर है ना, अगर ये टॉवर है, ये टॉप हो गया, ये इसका बॉटम है, ठीक है। जब इसको फोटोग्राफ किया गया तो टॉप, अगर यहाँ कहीं से हम इसको फोटोग्राफ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और ये है, तो यहाँ पे अगर ये फोटोग्राफ मैंने लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का मैं एक अलग कलर से इसको कर दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस 112.5 है और ये डिस्टेंस जो है 82.4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बताइए दोनों के बीच में कितना हुआ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आरडी, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, वही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। 30.1 आ गया सर। तुम्हारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट 30.1 है कि टोटल आंसर बताया तुमने। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट सर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया 30.1। ओके 112.5 माइनस 82.40, 30.1 राइट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 30.1। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए, आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी इक्वल टू आर इंटू एच अपॉन एच माइनस एच, ठीक है। ये हाइट है ना, आर इंटू एच अपॉन एच, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप आर इंटू एच अपॉन एच, अगर आप टॉप से ले रहे हैं तो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो आर इंटू एच अपॉन एच लगाइए फॉर्मूला इसमें, अगर आप टॉप से ले रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है। है ना, अगर टॉप से निकाल रहे हैं तो आपको डेटम लेने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप बॉटम से ले रहे हैं तो डेटम लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर कहने का मतलब ये है ना, ठीक। अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये डेटम मान लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है, दिस इज हाइट, ठीक है, ठीक। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल की ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तब आपको जो है डेटम घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप टॉप से मेजर करेंगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज यही कहती है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज यही कहती है आर इंटू एच माइनस, अगर आप आर की वैल्यू एक टॉप पॉइंट से देखेंगे 112 लोगे तब आपको एच माइनस एच लेना है, ठीक है। जब आप 82.40 ले रहे हैं तब आपको घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके लिए यही ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके लिए ट्रायंगल ये बन रहा है, तो आपको इतना माइनस करना पड़ता है अगर आप टॉप पॉइंट से देखते हैं तो, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए अगर आप 112 पुट कर रहे हैं तब घटाइएगा, तो आर डी की वैल्यू कितनी आई 30.1 इक्वल टू आर कितना हुआ 112.5 हमने लिया। देखो ये mm में है, ये भी mm में है, h ठीक है, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, और कैपिटल के h कितना है, कितनी हाइट से फोटोग्राफ किया गया है इसको 700, ठीक है, 700 से फोटोग्राफ किया गया, 700 माइनस बॉटम डेटम साइड कितनी है 200, सॉरी 250 मीटर,
डेटम से आई 250 मीटर। चलिए लगाइए, इसको सॉल्व करिए। आपको जो भी एच मिलेगा वो किसमें मिलेगा, मीटर में मिलेगा। मीटर में कैलकुलेट करिए। 30.1 इंटू 750 माइनस 250, राइट। 750 250 डिवाइडेड बाय 112.5। कितना आया, कोई बताएगा कितनी आई हाइट? हाइट कितनी आई? हाइट कितनी आई? 120.4। 120.4 आ गई। यस सर। ओके, हमारी क्यों नहीं आई है? 30.1, ओहो मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। 30.1 इंटू 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 112.5। कितनी आई? 120.4 120.4, ठीक है। 120.4 मीटर, ठीक है। क्लियर में हो गया? क्लियर हो गया सर ये? एक बार टॉप से और बता दीजिए इसको निकालना सर। अच्छा देखिए, चलो इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला है, अगर हम टॉप से ले रहे हैं ना, देखो पूरा ट्रायंगल का खेल है। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज अगर तुमने लगाना सीख ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कब हमको घटाना है कब नहीं घटाना है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये हम फोटोग्राफ ले रहे थे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा डेटम हो गया, ठीक। अब देखिएगा, ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है। डेटम हो गया। डेटम से ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड सरफेस हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। इसका हाइट आपको एच था, कैपिटल एच है, ठीक है। आपने ये फोकल लेंथ एफ हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ एफ हो गया, ठीक। जब आप इसको फोटोग्राफ करने जा रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको फोटोग्राफ करने जा रहे हैं, देखिएगा मैं एक और पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ डिफरेंट, ठीक है। टॉप पॉइंट तो हमारा ये है, जब मैं इसको फोटोग्राफ करने जा रहा है ना, तो बॉटम पॉइंट का ज्वाइन किया हमने ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा नंबर मेजर कर दे रहा हूँ, इसको मैंने ए माना, इसको ए डैश माना, ठीक है। इस ए पॉइंट का प्रोजेक्शन फोटोग्राफ पे क्या आया, स्मॉल ए, और इस पॉइंट ए डैश का जो प्रोजेक्शन आया फोटोग्राफ पे वो क्या आया, स्मॉल ए डैश, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाया है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, हमने क्या बोला था, जब आप 112.5 mm लेते हैं, मतलब हमारी 112.5 mm यहाँ से ये गिवन है, कहाँ तक की, ए पॉइंट तक की डिस्टेंस गिवन है 112.5, ठीक है। और स्मॉल ए डैश तक की गिवन है कितनी, 82.40 mm, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है जब हम 112.5 mm वाली डिस्टेंस यूज करेंगे, तो इस लाइन का डिस्टेंस कहाँ से लोगे तुम, कौन सा वाला ट्रायंगल यूज करोगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस तो ये वाली ली है, 112.5 ली है। अगर मैं डिस्टेंस 112.5 ना लेके मैं 82.40 लेता, तो कौन सा ट्रायंगल बनता हमारा, कौन सा ट्रायंगल बनता हमारा, कौन सा ट्रायंगल बनता, स्मॉल वाला ट्रायंगल बनता, स्मॉल वाला ट्रायंगल बनता। स्मॉल वाला जब ट्रायंगल बनता, ये वाला स्मॉल वाला ट्रायंगल, मतलब ये जो मैं इस कलर को दिखा, उसमें से एच घटाने की जरूरत नहीं थी। हाँ इसमें स्मॉल एच एच। आने थी, ठीक है। तो आप क्या करते, 82.40 इंटू एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू आर इंटू डी। क्लियर है? दोनों से कैलकुलेट कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, कि हाँ हमने एच क्यों माइनस किया, कृष्णकांत? यस सर, ये तो यस सर क्लियर हो गया ये तो। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया।
यस सर। ये हम क्यों लेकिन कैलकुलेट? हाँ लेकिन सर इससे स्मॉल एच जो है वो 255 आया है। स्मॉल एस 255 आया। यस सर। स्मॉल एस 255 आया। लेट मी चेक। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 30.1 into 700 हाँ divided by 82.4 हाँ तो 255। यस सर। तो ये चेंज आ रहा है ना सर? 255 आया। 255 आया यस सर। ये, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ जो भी डेटम है, डेटम साइड कितनी थी? टू 250। अच्छा चलिए। अच्छा ये एक ड्रॉबैक है इसका, राइट है ना? राइट राइट राइट, दिस इज द ड्रॉबैक, राइट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें बेसिकली निकालना क्या है? निकालना क्या है? हाइट ऑफ टॉवर निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ टॉवर निकालनी है, ठीक है। ओ राइट, एक चीज बताना भूल गया मैं। जब भी आप हाइट ऑफ टॉवर निकालें, है ना, हाइट ऑफ टॉवर निकालें, तो हमेशा जो रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस हमेशा आप कहाँ से लोगे? टॉप नादर पॉइंट से, है ना, टॉप नादर पॉइंट से। और टॉप नादर पॉइंट से जब आप डिस्टेंस लेंगे तो जो भी ट्रायंगल बनेगा टॉप नादर पॉइंट को लेके, आपको वही प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, उसी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी? टॉप नादर पॉइंट, ठीक है। ये मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया था, है ना, कि प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है। मैंने डिस्कस किया था कि नहीं? ठीक, टॉप नादर पॉइंट, टॉप नादर पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, ये वाला। जब आप ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो आपको जो है ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। इसका एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। एक अल्टरनेट सॉल्यूशन और डिस्कस कर लूंगा मैं इसका, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक, चलिए, है ना, ठीक। यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक। आई होप यू क्लियर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका अल्टरनेट जो मेथड है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक और अल्टरनेट मेथड है इसका, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ठीक, दीपक इसका मुझे जो है लिंक भेज देना, ठीक है, वीडियो का। दीपक